नई दिशा विजन के सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, इस समय एनआईवीएस डीएलएड का पक्ष काफी मजबूत है, जबकि एनसीटी ने जो है अपना निर्णय दे दिया है कि एनआईवीएस डीएलएड को नई शिक्षक भर्तियों में लिया जा सकता है। फिर भी कुछ राज्यों में छुटपुट घटनाएं जो है देखने को मिलती हैं कि कुछ शिक्षक अभ्यर्थी जो कि एनआईवीएस से डीएलएड नहीं है वो कोर्ट जाते हैं और वहां पर जो है कुछ चुनौतियां आती हैं। तो यद्यपि तो ये बात क्लियर है कि एनआईवीएस डीएलएड का पक्ष काफी मजबूत है और 19/842 का निर्णय अकाट्य है और किसी भी प्रकार की चुनौती हो बेअसर होगी, क्योंकि इस तरह का मामला जो है उत्तराखंड का ही मामला नहीं है। यहां पर इस वीडियो में उत्तराखंड की विशेष रूप से जिक्र करेंगे, लेकिन ये उत्तराखंड का मामला नहीं है। इसके पहले त्रिपुरा में भी इस प्रकार अन्य अभ्यर्थियों ने बातें की थी और वहां पर चुनौती दी गई थी, लेकिन उस पर भी मामला बेअसर रहा था। पटना में भी इसी प्रकार की बात आई थी, लेकिन वहां पर पटना हाईकोर्ट का जो जजमेंट था माइल ऑफ स्टोन था और जिसमें सच्चाई थी उसको कोई हरा भी नहीं सकता है। ये पूरी तरह से केस की सच्चाई थी और सच था सामने आया। अंत में इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी स्वीकार किया कि हाँ, इनको जो है फ्रेश नियुक्ति में लिया जाना चाहिए एनआईवीएस डीएलएड को। और इसी प्रकार से जो है अन्य राज्यों की कहानी भी आई। राजस्थान की भी यही स्थिति है, लेकिन यहां पर मैं राजस्थान की नहीं बल्कि उत्तराखंड की जिक्र करने वाला हूं। यहां पर सीधी सी बात यह समझ में आती है कि अभी भी शिक्षक भर्ती जो है वहां पर फंसी हुई है और उसमें मेरिट जारी नहीं हो पाई है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। वीडियो को जरा भी स्किप ना करें और पूरा देखें। इसमें जो कुछ भी बात बताई जाएगी वो पूरी तरह से सच्चाई से भरी हुई है। सारी सूचनाएं प्रमाणिक और ठोस हैं। इसमें किसी प्रकार की अफवाह नहीं है, किसी प्रकार का कंफ्यूजन भी नहीं है। जो बातें हैं वो अकाट्य हैं और सत्य हैं। यहां पर देहरादून की खबर है जो कि यहां पर निकल करके आई है अमर उजाला ब्यूरो के द्वारा। दोस्तों, यहां पर ये मामला क्या है इसके बारे में पहले बताएंगे, इसके बाद इस खबर का जिक्र करेंगे। यहां पर जो है एनआईवीएस डीएलएड के विरोध में जो है कुछ शिक्षक अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे और उसके बाद जो है 1 मार्च को इसकी जो है डेट लगी हुई है। आगामी 1 मार्च को सरकार, एनसीटी सचिव इसका पक्ष रखेंगे। यहां पर एनआईवीएस डीएलएड को लेने के विरोध में जो है बीएड अभ्यर्थी कोर्ट चले गए और बीएड अभ्यर्थियों ने सरकार और एनसीटी को पार्टी बनाया है। यह भी खबर है कि सरकार एनसीटी दोनों पटना हाईकोर्ट की जजमेंट के अनुसार जवाब देंगी। तो यहां पर जाहिर सी बात है कि विरोध पूरी तरह से निष्प्रभावी रहेगा, पूरी तरह से बेअसर रहेगा। यद्यपि अभी यह सारी बात जो है 1 मार्च को स्पष्ट होगी, इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। लेकिन सारा मामला यह है कि यहां पर एमएचआरडी इसको पहले ही 16/12/2020 को निर्देशित कर चुका है और पटना हाईकोर्ट की जजमेंट के आधार पर 6/1/2021 को उत्तराखंड में भी लेटर जारी हुआ है जो कि सचिव के द्वारा जारी हुआ है। अब यहां पर ऐसी स्थिति में प्रदेश के बेसिक शिक्षकों की भर्ती के लिए कैलेंडर तैयारी करने के बाद भी तय समय पर मेरिट लिस्ट जारी नहीं हो सकी है। यहां पर सारा मामला आप लोग देख पा रहे हैं कि जो भी तय समय था उस पर जो है मेरिट लिस्ट जारी नहीं हो पाई। यहां पर देहरादून की खबर है जिसमें शिक्षकों की भर्ती के लिए कैलेंडर तैयार करने के बाद भी तय समय पर मेरिट लिस्ट जारी नहीं हो पाई और इससे जो है मामला बैकलॉग पदों की भर्ती का है और बेरोजगारों में अब असमंजस की स्थिति है। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बैकलॉग पदों पर भी कुछ एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है और हाईकोर्ट ने इस मामले में जवाब मांगा है। यही वजह है कि भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। यहां पर आगे बेरोजगारी के मुताबिक प्रदेश में बैकलॉग एवं सामान्य 430 पदों पर 2018-19 में भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी और यहां पर शिक्षकों की कमी को देखते हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए फरवरी में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करा ली जाए। मंत्री के निर्देश के बाद विभाग ने यहां पर कैलेंडर जारी किया था और उस कैलेंडर के आधार पर पल्लवी, गर्ग, पंकज, कोमल आदि बेरोजगारों का कहना है कि कैलेंडर के मुताबिक मेरिट लिस्ट कट ऑफ सहित 1 से 7 फरवरी के बीच 2021 के बीच विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जानी थी और 18 फरवरी को काउंसलिंग होनी थी। दोस्तों, इसी प्रकार की बात बिहार में भी फंसी हुई है। यद्यपि काउंसलिंग की डेट वहां पर आ जाएगी और जल्द ही बिहार में भी यही बात आएगी, तो भी काउंसलिंग का मामला जो है होने वाला था।
25 से 28 फरवरी तक नियुक्ति पत्र दी जाने वाली बात थी। इसी तरह की सेम कंडीशन बिहार में भी है, लेकिन विभाग की ओर से अब तक मेरिट लिस्ट जारी नहीं हो पाई। इसके पीछे मामला क्या है? यहां पर दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि बैकलॉग के पदों पर भी एनआईवीएस से डीएलएड अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है और कोर्ट ने इस बारे में विभाग से जवाब मांगा है कि एनआईवीएस से डीएलएड को लिया जाना कि नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन इस बीच में आप लोगों को पता होगा कि एनसीटी ने पत्र लिख करके पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वो पटना हाई कोर्ट के जजमेंट को एक्सेप्ट करते हैं और इस बारे में कोई अपील नहीं करेंगे। यदि एनसीटी अपना पक्ष पहले ही रख चुकी है तो इसमें जाहिर सी बात है कि भले ही बीएड अभ्यर्थी गए हों कोर्ट में, लेकिन जीत एनआईवीएस डीएलएड शिक्षकों की ही होगी, क्योंकि वहां पर एनसीटी का पक्ष एकदम क्लियर है। और ऐसी खबर भी है विश्व सूत्रों के द्वारा कि सरकार भी उसी प्रकार से जो है कोई जजमेंट पटना हाईकोर्ट के जजमेंट के आधार ही जवाब दे सकती है। तो यहाँ पर जो बैकलॉग के पदों पर शिक्षकों की भर्ती का मामला है वो भी उलझा हुआ है। लेकिन यहाँ पर यह कहना है कि पटना हाईकोर्ट का जजमेंट अकाट्य है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसी स्थिति में इससे पूर्व भी चुनौतियां दी गई हैं। पंजाब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, त्रिपुरा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन ऐसा कहीं पर हुआ नहीं कि पटना हाई कोर्ट के जजमेंट को एक्सेप्ट ना किया गया हो। उसी जजमेंट को आगे बढ़ाते हुए त्रिपुरा हाई कोर्ट ने भी क्लियर लिख दिया कि एनआईवीएस डीएलएड इज वैलिड फॉर ऑल पर्पस। उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया कि शिक्षक भर्ती के लिए मान्य है, सभी प्रकार से मान्य है। और इसी तरह से पंजाब हाई कोर्ट ने भी वैलिड किया। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक हाई कोर्ट की बात है, कई हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट की जजमेंट को स्वीकार कर चुके हैं। केस नंबर CWJC 19/842 का निर्णय पूरी तरह से अकाट्य है और इसके आधार पर कोई चुनौती अगर 19/842 को दी जाती है तो वो बुनियादी केस जो एनआईवीएस डीएलएड का है उस पर कोई भी चुनौती बेअसर साबित होगी, ऐसा जो है स्पष्ट होगा। लेकिन इस बीच में माननीय उच्च न्यायालय देहरादून में जो है ये मामला अभी लंबित है, इसलिए उसके जजमेंट के बारे में जो है कोर्ट ने विभाग से जवाब मांगा है। यही वजह है कि भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। तो इस आधार पर अभी जो है निर्णय 1 फरवरी को स्पष्ट होगा। दोस्तों इसमें बिहार में भी शिक्षक बहाली का मामला फंसा हुआ है और जैसा कि वहाँ भी नियुक्ति पत्र जारी नहीं हो पाया है, अभी काउंसलिंग की डेट नहीं निकल पाई है। इस बीच में ब्लाइंड केस आ गया था। लेकिन जो शिक्षक अभ्यर्थी सचिवालय से आ जा रहे हैं उनका कहना है कि शिक्षा विभाग अब रेडी है। ब्लाइंड केस सबमिशन के तुरंत बाद जो है शिक्षा विभाग से काउंसलिंग की डेट आ सकती है। और इस बारे में यद्यपि नए शिक्षा मंत्री भी जो है चुने गए हैं तो शिक्षक अभ्यर्थी इसमें जो है हालांकि इसका इंतजार कर रहे हैं और ये बहाली 2 वर्ष से अधिक समय ले चुकी है। ऐसी स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी वहाँ भी जो है शिक्षक नियोजन में अपनी बारी आने की बाट जोह रहे हैं। यद्यपि वहाँ पर कहना है कि महिला अभ्यर्थी जितने भी हैं सभी महिला अभ्यर्थी शिक्षक नियोजन में शामिल हो जाएंगे, जबकि अधिकांश पुरुष अभ्यर्थियों का भी सिलेक्शन शिक्षक बहाली में हो सकता है, क्योंकि 94,000 सीटें बहुत अधिक होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इतना ही। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी शिक्षक साथियों से जय हिंद।